गुड इवनिंग। आज की क्लास शुरू करते हैं और क्योंकि टॉपिक चल रहा है हमारा सेकंड टॉपिक राज्य स्टेट। कुछ बच्चों को आंसर राइटिंग दिया था लेकिन नहीं समझ पाए अभी ठीक से, है ना। तो लेकिन ज़रूर करके दें, कमियां होगी तो पता चलेगा कि क्या कमी है, तभी उस पर वर्क अच्छे से हो पाएगा। ओके, तो आपका जो टॉपिक चल रहा है स्टेट राज्य, ओके। राज्य के अंतर्गत पहले राज्य क्या था ये तो हमने समझ लिया। राज्य संबंधी अच्छा, किसी स्टूडेंट को जो टॉपिक हो चुके हैं उनमें से कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी लिख करके भेज सकते हैं कि जो भी डाउट्स हैं अपने क्लियर कर लीजिए। ठीक है, एक तो राज्य संबंधित है, फिर दूसरा है राज्य के सिद्धांत। राज्य के सिद्धांत, तीसरा आपका राज्य प्रभुसत्ता। राज्य प्रभुसत्ता, ठीक है, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। इस पे अभी हम हैं, इसमें एक टॉपिक हमारा हो चुका है, सिद्धांत हमारे हो चुके हैं। सिद्धांत और क्या हो चुका है, हॉब्स। आज हम किस पर हैं, जॉन लॉक। ठीक है, ये अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ टॉपिक। अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। और इस टॉपिक से संबंधित तो हमारी सारी धारणाएं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत हमने पढ़ लिए, राज्य के सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत के बाद जो थिंकर आए हैं, क्योंकि सिद्धांत हमेशा किसी भी टॉपिक में, कोई भी पेपर में जब बात आती है सिद्धांत की, वहाँ पर थिंकर ज़रूर आ जाते हैं। सिद्धांत प्रस्तुत कौन करेगा, थिंकर ही करेंगे। हर किसी का अपना सिद्धांत होता है, हर कोई थिंकर राज्य को या किसी भी चीज़ को, इवन आप मैथ को ले लीजिए, अपने तरीके से अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चाहे वो जीरो का हो, चाहे वो प्लस का या माइनस का, जैसा भी हो, सबके अपने सिद्धांत होते हैं। इसी तरह से राज्य का सिद्धांत है। राज्य के सिद्धांत में भी हॉब्स ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लॉक ने अपने। और इसमें अभी आप नोट कर लीजिए कि इस टॉपिक में कौन कौन से थिंकर होने हैं। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस पर आएंगे। तो ये ग्राउंड पोजीशन जो राज्य स्टेट की है हमारे टॉपिक में, वो आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हॉब्स जॉन के बाद आप लिख लीजिएगा J.S. मिल। ठीक है, J.S. मिल हमने करना है, मार्क्स हमने करना है, मार्क्स होगा। और T.H. थॉमस। ठीक है, T.H. थॉमस हम पढ़ेंगे। एक मैकाइवर, मैंने लिखा है यहाँ पे मैकाइवर। ठीक है, और एक थिंकर लेनिन, हम लोग लेनिन पढ़ेंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं इन थिंकरों से रिलेटेड। मुसोलिनी, नोट कर लीजिए मुसोलिनी, ठीक है।
जॉन लॉक, J.S. मिल, मैकाइवर, T.S. थॉमस, मार्क्स, मैकाइवर, लेनिन, मुसोलिनी। ठीक है। और इसके अलावा इस टॉपिक में आपके होंगे जो टॉपिक उठाए जाते हैं यूपीएससी में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है नारीवादी, ठीक है। फिर है उदारवादी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हो सकता है, ठीक है, फांसीवाद, और नव उदारवाद। ठीक है, ये अलग अलग हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए कि हमें राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सिद्धांत पढ़ेंगे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हॉब्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बात याद रखिएगा कि जब हमने हॉब्स पढ़ा तो हॉब्स अभी अलग से एक थिंकर का भी टॉपिक आएगा जो आपका यूनिट 10 में दिया गया है फर्स्ट पेपर में। तो हॉब्स के हमने सारे विचार नहीं पढ़े, हॉब्स के विचार हमने केवल पढ़े हैं राज्य से संबंधित, या राज्य के दौरान जब राज्य बनाया गया तो क्या हुआ था, समझौता, वो हमने पढ़े हैं। ठीक है। तो सिद्धांत आपके सिद्धांत हमारे हो गए, हॉब्स हो गया है, लॉक आज हम करेंगे, मैकाइवर, लेनिन, J.S. मिल, मार्क्स, मुसोलिनी, T.S. थॉमस, नारीवादी, उदारवादी, फांसीवादी और नव उदारवाद। इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं और खूब क्वेश्चन आए हैं। एक और भी थिंकर है रूसो, दैट्स कंप्लीट। हॉब्स, लॉक, रूसो, क्योंकि तीनों थिंकर हैं, तीनों आ जाएंगे इसमें, नोट कर लीजिए। और चाहे इसी तरीके से नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे भी स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, इस राज्य संबंधी जो सिद्धांत है मैंने करा दिए हैं, वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है। आप इसी तरीके से डायग्राम ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपका पॉलिटिकल साइंस बिखरा नहीं रहे, बल्कि पॉलिटिकल साइंस आपका 100-150 पन्नों में कंप्लीट हो जाए, दोनों पार्ट उसके कंप्लीट हो जाएं। और थोड़ी डिटेल आप डाल सकते हैं, और अगर बिल्कुल शॉर्ट करेंगे तो आपका 50 पन्नों तक आराम से पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाएगा। ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता दूंगी, अभी आप समझिए। तो मैं मिटा देती हूँ इसको, क्योंकि आगे बढ़ना है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक, आज के हमारे थिंकर हैं लॉक ने हालांकि काफ़ी विचार अपने प्रस्तुत किए हैं, मानव के व्यवहार से रिलेटेड, प्राकृतिक अवस्था से रिलेटेड, और इसके अलावा आपने कुछ बहुत ज़्यादा कृतियाँ भी लिखी हैं, पुस्तकें यानी कि। लेकिन हम टॉपिक सेकंड में है, राज्य में है, अभी हम उसी दृष्टि को लेके चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जॉन लॉक लिख लीजिए आप, जॉन लॉक। कोई भी थिंकर बिल्कुल भी टफ नहीं है, और अब तो आपको आज समझ में भी आ गया होगा, और फोकस एकदम एरिया पर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने पार्ट 2 को कवर करना है। और क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आप 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब दिन पे दिन होने शुरू हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन बैंक आता है आपका न्यू विशाल का, टॉपिक वाइज है, अच्छा है, हिंदी में आता है और इंग्लिश में भी आता है। हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। और टॉपिक से रिलेटेड
आपको काफ़ी जानकारी अपडेट इसमें क्वेश्चन वाइज बिल्कुल अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरा अभी क्वेश्चन बैंक मार्केट में आया नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। लॉकडाउन की वजह से बहुत काम रुक गया था, जिस वजह से स्टाफ अपने घर चले गए हैं। जन्म, देखिए जॉन लॉक का जब जन्म हुआ तब हॉब्स की उम्र क्या थी? 43, ठीक है। जॉन लॉक ने अपने समय में काफ़ी चीज़ें देखी, लेकिन नज़रिए में कुछ ना कुछ अंतर आया। आप जब देखोगे, यानी कि 50 की एज में जब हॉब्स जा रहा था, तब लगभग 30 साल का अंतर इन लोगों में रहा, लेकिन नज़रिया दोनों का कहीं ना कहीं अंतर में था, ठीक है ना। तो जॉन का जन्म हुआ 26 अगस्त 1632, ठीक है। रिंगटोन एक जगह थी, ये भी ब्रिटिश में ही है, वहीं पर जन्म हुआ जॉन लॉक का, और जन्म हुआ मध्यम परिवार में, एक मध्यम परिवार में। जॉन लॉक के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि जब हॉब्स की उम्र 43 साल की थी, हॉब्स 43 साल का था, लॉक उस टाइम में 12 साल का था, ठीक है। और लॉक ने अपनी पढ़ाई, यानी कि 12 साल का था तो पढ़ाई की स्थिति भी बहुत ऊंची नहीं रही होगी, है ना। तो 12 साल में पढ़ाई अपनी कंप्लीट मतलब चलती रही, और फिर इन्होंने डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद लॉक किसी अच्छे व्यक्ति के फैमिली डॉक्टर बन गए, है ना। जो व्यक्ति कि वो फैमिली डॉक्टर मेंबर बने रहे, वहीं से जॉन लॉक को राजनीति में जाने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। वहाँ पर राजनीति में पहुँचे, और राजनीति में लेकिन ज़्यादा समय नहीं रह पाए, इन्हें पद से हटा दिया गया था। कारण ये था कि राजा के सभी सिद्धांत या फिर रूल मानने के लिए लॉक तैयार नहीं थे, ठीक है। क्योंकि राज्य तो बन चुका था, जब हॉब्स ने राज्य का समझौता किया तो वो स्थिति हो चुकी थी डेवलप, लेकिन स्थितियों में अंतर था। बहुत ज़्यादा डीपली परिचय में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, और आगे होना ही है ये थिंकर, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे लॉक के टाइम में एक नेचुरल कंडीशन आती है हमेशा, जैसे कि मैं किस परिवेश में रह रही हूँ, है ना, या फिर आप किस परिवेश में रह रहे हैं। सपोज़ करो ए नाम का व्यक्ति अगर किसी ऐसे परिवेश में रहता है, या फिर अपने दूर दूर तक, वो लास्ट एरिया तक भी चला जाता है, इस तरह के लोगों में रहता है जो बहुत ही हंसमुख हैं, खेलने वाले हैं, और बहुत ही एक दूसरे का आदर करते हैं, तो उसने कैसी दुनिया देखी? बहुत ही अच्छी, बहुत ही हंसमुख लोग, बहुत ही मददगार लोग उसने अपनी ज़िंदगी में देखे। लेकिन लॉक ने हर तरीके के लोग देखे, ठीक है। ये भी माना कि व्यक्ति हिंसक होता है, लेकिन फिर भी लॉक क्या कहता है, उसमें एक दया का भाव भी होता है। यानी कि प्राकृतिक जो दशा थी, एक प्राकृतिक दशा पॉइंट लिख लीजिए, लॉक के अनुसार कैसी थी प्राकृतिक दशा?
यहाँ पे हॉब्स और यहाँ पर लॉक। ठीक है, इसे समझने में और आसानी रहेगी। हॉब्स की प्राकृतिक दशा कैसी थी? हिंसक, हिंसक थी। ओके, और लॉक के दौरान प्राकृतिक दशा कैसी थी? सामान्य, यानी कि उदारवादी थी एक तरीके से। अब जाहिर सी बात है, हॉब्स ने तो अपने बचपन के समय से ही क्या देखा था कि मानव का अस्तित्व खतरे में है, तो हिंसक व्यवस्था रही थी। और लॉक के समय में वैसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। और प्राकृतिक दशा में मनुष्य का व्यवहार कैसा था? मनुष्य क्या था? हिंसक या अहंकारी, बर्बर भी कह सकते हैं, अत्याचारी। और यही लॉक ने कैसा देखा व्यक्ति को? सामाजिक प्राणी, यानी कि सामाजिक प्राणी। और हिंसक, अहंकारी या बर्बर नहीं है, वो कैसा है? विवेकशील है। ठीक है, और हॉब्स के समय में राज्य कैसा होता था? निरंकुश। निरंकुश राज्य या तानाशाही राज्य। निरंकुश नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, तभी तो राज्य को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अब आप देखिए, एक सिचुएशन समझिए। अगर आपको जेल के ऐसे कैदियों में छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर व्यवस्था करने के लिए, जो बहुत ही हिंसक रहे हैं, बहुत ही झगड़ालू रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं, किस तरह के हैं? बहुत ही हिंसक हैं। तो आपकी जो कंट्रोलिंग व्यवस्था कितनी रहेगी? 100% कंट्रोल, 100% कंट्रोल रहेगी। जब कुछ स्थिति कंट्रोल के आगे सामान्य रहेगी, तभी तो धीरे धीरे ढील शुरू की जाएगी कि नहीं, सुधार है लोगों में, तभी पता चलेगा, है ना। ये तो पता चल गया कि हिंसक हैं, लेकिन लॉक के टाइम में ऐसा नहीं था। लॉक के टाइम में तो हिंसक होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या था? विवेकशील जरूर था। ठीक है, तो वहाँ 100% हिंसक की भावना को लॉक ने पूरी तरह नकार दिया है। तो निरंकुश राज्य क्या था? बिल्कुल भी नहीं था। और राज्य कैसा था? सामाजिक। न्यायप्रिय, यानी कि राज्य से आशा की जा सकती थी कि वो व्यक्ति के साथ न्याय करेगा। करेक्ट। तो प्राकृतिक दशाओं में अंतर बिल्कुल था। और हॉब्स क्या कहता था कि सबसे पहले कौन सा अधिकार चाहिए हमें? जीवन का। लॉक ने क्या बोला? तीनों अधिकार चाहिए: जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। ठीक है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी कि सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट हमें अपने जीवन की तो है ही, उसके बाद संपत्ति भी ज़रूर चाहिए। संपत्ति हमारी चाहे हमें सरकार से मिली या हमने खुद मेहनत करके अर्जित की, ठीक है, लेकिन संपत्ति व्यक्ति के पास ज़रूर होती है, जिसके लिए उसको प्रेरणा मिलती है कि वो राज्य के प्रति कुछ अपने कार्य करेगा। और स्वतंत्रता भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो राज्य का भी क्या मतलब रह गया? कुछ नहीं रह गया जब स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्वतंत्रता हमारी
कोई भी बाधित ना हो, इसलिए तो हमने क्या किया, राज्य का निर्माण किया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो अलग अलग दृष्टि से देखने में दोनों के थिंकर के में अंतर आता है। अब समझौता। सामाजिक सामाजिक समझौता हुआ। सामाजिक समझौते में भी दोनों की दृष्टि में हॉब्स और लॉक की बात की जाए तो क्या रहा, अंतर रहा है। ठीक है, जब सामाजिक समझौता हुआ, लॉक के अनुसार ये समझौता 2 बार हुआ। लिख लीजिएगा, एक तो समझौता हुआ था सामाजिक, दूसरा राजनीतिक। सामाजिक और राजनीतिक क्यों हुआ, क्योंकि राजनीति का भी जन्म हो चुका था। और सामाजिक समझौता एक तो हमारा अपना पर्सनल जीवन के लिए होता था कि हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहिए, हमें कुछ अधिकार सुरक्षित चाहिए ही चाहिए। लेकिन राजनीति में भी एक पड़ाव आ चुका था, राजनीति का ज्ञान हो गया था, तो एक समझौता हमारा राजनीतिक समझौता आने लगा। ठीक है, फिर जन इच्छा। सामाजिक समझौता जब भी हुआ तो जन इच्छा के द्वारा हुआ। जन इच्छा का होना बहुत ज़रूरी था। हाउस का भी यही मानना है, लॉक का भी यही मानना है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट दोनों में बराबर बराबर लागू होता है। सामाजिक समझौते में हॉब्स के अनुसार भी व्यक्तियों ने मिलकर के क्या किया, एक समझौता किया। लॉक भी क्या कहता है, समझौता जब भी हुआ तो व्यक्तियों के ही द्वारा हुआ। सर्वप्रथम व्यक्तियों ने समझौते के लिए, समझौता कैसा चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब समझौता तो हो गया, तो समझौता अब आप खुद ही समझिए कि अगर आपको कलेक्टर बना दिया जाए, ठीक है, लेकिन उसमें एग्ज़ाम की व्यवस्था हटा दी जाए तो आप क्या चाहेंगे कि आपने जो सामाजिक परिवेश को समझ लिया है, काम करने की जो आपको कला आ गई, आप यही चाहेंगे ना कि आपके जो भाई हैं या आपके सगे संबंधी हैं वो इस काम को आगे बढ़ाएं, जब आपका जीवन आगे पहुंच जाए। ठीक, तो समझौता पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। ठीक है, समझौते का कोई एंड नहीं है। या फिर जैसे एक तो समझौता ये हुआ कि राजा का बेटा राजा बनेगा, दूसरा राजा का बेटा राजा। जनता में भी जितनी पीढ़ियां आएंगी ये राजा भी ऐसे ही चलता रहेगा और जनता की पीढ़ियां भी इक्वल चलती रहेंगी अपनी अपनी दिशा से। रूल हमेशा इसी खानदान का फॉलो होता रहेगा और जनता आगे चलती रहेगी। अच्छा, अगर एक बात पूछी जाए, आज के टाइम में सभी राजतंत्र समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था अभी भी है? क्या बता सकते हैं? करेक्ट, ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्र की व्यवस्था में राजा को आप देख सकते हैं, क्वीन को आप देख सकते हैं, लेकिन अब उनके अधिकार उस तरीके से लागू नहीं होते जैसे कि पहले हुआ करते थे। अब वो सिर्फ एक गोल्डन स्टैंप है, गोल्डन स्टैंप। यहाँ तक कि राजा को भी अब किसका रूल फॉलो करना पड़ता है? राज्य का। अगर राज्य महसूस करता है कि हमारे राज्य को कोई खतरा है,
कोई आपत्ति है, तब ऐसी दशा में क्या होगा, राजा को डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन लेगा राज्य, वहाँ की सरकार, वहाँ की सिक्योरिटी ये तय करेगी कि हमें अपने राजा की सुरक्षा किस प्रकार करनी है। ठीक है। अब कोई विदेशी आक्रमण होगा तो इसके लिए राजा कोई रूल नहीं निकालेगा कि आक्रमण कर दिया जाए। कौन रूल निकालेगा? सरकार, संसद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक समझौता जब लॉक के द्वारा हुआ तो कुछ अधिकार क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ अधिकारों का त्यागना सम्मिलित होगा, क्योंकि राज्य का सिद्धांत जब लागू होता है, जब राज्य किसी व्यक्ति के ऊपर शासन करता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के अधिकार अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कैसे? जैसे मान लिया कोई पहलवान है और वह काफ़ी लोगों से लड़ सकता है, फाइट कर सकता है। अगर राज्य नहीं होता तो पहलवान अपना प्रदर्शन कैसे करता? भाई वो सड़क चलते भी कर देता, इसमें कोई दो राय नहीं थी, और हर कोई फिर पहलवान बनने की कोशिश करता। लेकिन राज्य जब बन जाएगा तब क्या होगा? कुछ अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये शोभा नहीं देगा कि आप सड़क पे जाएं और लड़ाई करते रहें, किसी को भी पेल लें। ठीक। तो कुछ अधिकार अपने आप ही त्याग दिए जाएंगे। फिर है दंड की व्यवस्था। अच्छा, दंड की व्यवस्था में भी कुछ अंतर जरूर है हॉब्स के सिद्धांत में और लॉक के सिद्धांत में। लॉक ये कहता था कि मान लिया कोई व्यक्ति जिसने मर्डर किया है, खून किया है, तो उसको भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। हालांकि बहुत जगह नियम अभी भी यही हैं, बदले नहीं हैं, लेकिन फिर भी लॉक का कहना है कि अपराध के अनुसार दंड की व्यवस्था होगी। हम एक दंड हर किसी अपराध पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है। जब सामाजिक समझौता हुआ तो दासता दंड की व्यवस्था भी थी। एक ये था कि दासता का बंधन नहीं था। बंधन से मतलब राज्य किसी को बंदी नहीं बना सकता था अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, कि राज्य का मन चाहा 10-20 लोग उठाए, उनको अपने राज्य में कैद कर लिया। तो बंधन की व्यवस्था नहीं थी। व्यक्ति को अधिकार दिए जाते थे, व्यक्ति को टाइम दिया जाता था कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो उसे उधार ले। सपोज़ करो किसी ने कुछ पैसे उधार लिए या लोन लिया उस टाइम में भी, लेकिन वो चुका नहीं पाए, तो पहले ज़माने में कुछ जगह आपने देखा होगा उसके परिवार को, पूरी ही पीढ़ी को बंदी बना लिया जाता था। यानी कि हर कोई वहाँ पर नौकरी करता था, आजीवन नौकरी। ठीक है। और जैसे नौकरी करने को कहा जाए वैसे ही वहाँ पर नौकरी करनी होती थी। यहाँ तक कि उनके शादी विवाह भी उस व्यक्ति के अनुसार होते थे, यदि वो चाहे तो होंगे। जिस व्यक्ति के अंदर दास था वो पालन करते थे। यूनानी व्यवस्था इस तरह की ही होती थी। तो यहाँ पर इस समझौते में दासता का कोई नियम नहीं था। तो ये खासियत थी कुछ जो सामाजिक समझौते में, लौकिक समझौते में अच्छी दिखी। ठीक है। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी हम कर लेते हैं।
देखिए, चीज़ को अच्छे से समझिए कि राज्य जब टॉपिक आपका चल रहा है तो फोकस किस बात पे है किसी भी थिंकर का कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले थिंकर तो हॉब्स लॉक रूसो ही आए। हॉब्स क्या था, हॉब्स ने हिंसक रूप रखा, दार्शनिक रूप रखा, लेकिन लॉक ने उदारवादी रूप राज्य के लिए रखा। तो यहाँ पे एक पॉइंट चाहे तो लिख सकती थे, उदारवादी। प्रस्तुति, उदारवादी प्रस्तुति किसकी देन थी? लॉक की देन थी, क्योंकि हॉब्स ने राज्य को हिंसक रूप में रखा, एक तानाशाह के रूप में रखा, लेकिन लॉक ऐसा नहीं मानता। लॉक का कहना है कि व्यक्ति हिंसक है और निर्दयी है, लेकिन उसमें फिर भी विवेक की ताकत है जिससे वो अपने कार्यों में सुधार कर सकता है और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव कर सकता है। तो उसे हिंसक होते हुए भी लॉक हिंसक नहीं मानता। ठीक है। पहला, सामाजिक समझौता अस्पष्ट है। सामाजिक समझौते में अस्पष्टता है, अनिश्चितता है। अनिश्चितता क्यों है? क्योंकि हमें भी जितना सटीकता, जितनी जानकारी हॉब्स के राज्य संबंधी सिद्धांत में मिली, उतनी लॉक के सिद्धांत में हमको नहीं दिखी। तो कोई भी एक करार या पत्राचार इस तरीके का नहीं है कि जिस तरीके से हम लॉक के सिद्धांत, राज्य सिद्धांत को भी मान लें। ठीक है। ये ऐतिहासिक है या फिर अनैतिक। अनैतिक है। ठीक है। और कैसा है? काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे? कि लॉक कैसे कह सकता है कि व्यक्ति हिंसक है लेकिन फिर बाद में उसमें दया के गुण भी हैं। तो और या फिर राज्य हमेशा दया का बहाया हुआ रखे व्यक्ति के प्रति, वो भी संभव नहीं है। परिस्थितियाँ और वर्क वहाँ पर जैसा भी हुआ है डिपेंड करता है कि उसके अनुसार क्या कदम उठाया जाए। परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती है। अभी जितने भी बच्चे लॉ करते हैं उन सबको क्या पढ़ाया जाता है कि कोई भी धारा तभी लगेगी जब ये डिपेंड करता है कि मनोदशा क्या थी। यानी कि अगर कोई बच्चा 14 साल का है, यानी कि उसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है, 14 साल का है और एक 10 साल का है, इन दोनों ने क्या किया? मर्डर किया। मर्डर, इस व्यक्ति ने मर्डर जब किया, किसी व्यक्ति को 10 बार चाकू भोंक के मारा। ठीक। 10 साल के बच्चे ने जब मर्डर किया तो इस व्यक्ति ने मर्डर में एक बार गोली फायर कर दी, गोली फायर, या एक बार चाकू मार दिया। ठीक है। ऐसी दशा में कानून कैसा डिसीजन लेगा? कानून डिसीजन लेगा कि 10 बार मारा गया चाकू कैसा होगा? इंटेंशनली होगा। एक बार गोली लगी या एक बार चाकू लगा तो गलती वक्त भी हो सकता है या खेल कूद में भी हो सकता है, बट हत्या करने के इंटेंशन नहीं हो सकता। ठीक है। ऐसी अवस्था में सुधार गृह है तो दोनों को भेजा जाएगा, लेकिन सजाओं में फिर भी अंतर हो जाएगा। ठीक। इसी तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी। तो अनैतिक है और काल्पनिक है। कल्पनाओं से भरा हुआ ज़्यादा है सामाजिक समझौता। और इस समझौते में एक और भी जो राज्य समझौता होता है
लॉक के अनुसार राज्य पहले बनता है। और देखिए हमेशा ऐसे मैं समझाती हूँ, पहले क्या बनेगा? राज्य, तभी तो समझौता होगा। और लॉक के अनुसार क्या है? राज्य से पहले ही क्या है? समझौता। राज्य से पहले ही समझौता बन गया, यानी कि लॉक कैसे कह सकता है कि हमें समझौता पहले ही करना है? राज्य की तो कोई बात ही नहीं हुई। आपने देखा होगा कि हमने जब भी अभी लॉक को पढ़ा है, राज्य से संबंधित कोई विचार नहीं है, जबकि हॉब्स के विचार थे। लॉक के अपने सिद्धांत में राज्य से संबंधित कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए, कोई भी उसमें सटीकता प्रस्तुत नहीं की। इसीलिए राज्य से संबंधित जो भी समझौता है राज्य को बनने से पहले ही हो गया, जो बिल्कुल भी मान्य नहीं है लॉक के अनुसार। ठीक है, वो नहीं माना जा सकता, स्वीकार नहीं करा जा सकता और विरोधाभास है। लॉक का समझौता लॉक की ही बात को काटता है। कभी तो लॉक कहता है कि व्यक्ति को सज़ा देनी चाहिए, कभी लॉक कहता है कि नहीं, व्यक्ति बहुत ही दयालु है, हेल्पफुल है, लोगों के साथ प्रेम करता है। लेकिन व्यक्ति इस तरह का भी नहीं है। लॉक की अपनी खुद की बातें यहाँ पर कट जाती हैं। ठीक है, अब हमारे दोनों तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए जो इस टॉपिक में पूछे जाते हैं या फिर आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। लॉक क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, हमने लॉक किया, जॉन लॉक ने पहले हमने उसके जन्म को समझा। ठीक है, फिर प्राकृतिक दशा, और उसके बाद सामाजिक समझौता, और इसकी आलोचनाएं। ठीक है, और इसके बाद अब निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिख लीजिए, क्योंकि हॉब्स का सामाजिक समझौता केवल एक पक्षीय है। एक पक्षीय कैसे है? वो हॉब्स क्या कहता है कि व्यक्ति हिंसक है और झगड़ालू है, हिंसक है, झगड़ालू है। लिख लीजिए, राज्य को निरंकुश होकर के उस पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए या तानाशाही की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन लॉक का क्या कहना है? लॉक ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया है और समझाया है कि व्यक्ति के लिए जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति कैसे विषय हैं? बहुत ही खास विषय हैं, जिसके लिए व्यक्ति जीता है या कोई भी कार्य करता है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ओके, और राज्य का जो स्वरूप उदारवादी प्रस्तुत किया है, उदारवादी, उसका श्रेय किसे जाता है? जॉन लॉक को। ये उस ज़माने में यानी कि 1632 में जब लॉक ने उदारवादी प्रस्तुत किया, आज ही इसका रूप कैसा हो गया? कल्याणकारी। उदारवाद से ही तो और भी ज़्यादा प्रस्तुति आई राज्य के नेचर में, और कैसा रूप हो गया? अभी कल्याणकारी रूप हो गया है। ठीक है,
क्या कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वेश्चन हम सब आपको व्हाट्सएप कर देते हैं या मेल कर देते हैं, और पिछला क्वेश्चन जो सिद्धांत से रिलेटेड था हमारा, ठीक है, उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द, जिन बच्चों ने नहीं किया कर दीजिए। कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा लिखा लेकिन थोड़ी कमियां थी। और देखिए यूपीएससी के जब कॉपी आती है, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है आज का, अभी मैं सिर्फ यूपीएससी का बता रही हूँ। यूपीएससी की कॉपी आती है, उसमें आप गाइडलाइन पढ़िएगा, इस तरह से होगी। ये आपका पेज होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा कि इस जगह में ना लिखें, ठीक, इस जगह को मानिए कि क्यों नहीं लिखे। यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। समझ आ रहा है? ये जगह बिल्कुल ही खाली छोड़नी है, और इसलिए खाली छोड़नी है, जो कॉपी चेक करेगा उसे अपनी मार्किंग देनी होती है, उससे ये प्रेजेंट करना होता है कि किस वजह से आपके नंबर कटे हैं या क्या आपने कमी की है। तो कहाँ लिखना होता है? यही जगह पर। उस व्यक्ति को भी आप जगह छोड़ने का मौका दे, मतलब लिखने का मौका दीजिए, ताकि कोई भी काम अच्छे से हो सके। हिंदी मीडियम में बच्चों की कमी यही है कि लिखना नहीं जानते, जिस वजह से कॉपी कहाँ जा रही है? बाहर। शब्द कहाँ जा रहे हैं? बाहर, जो कि नहीं जाने हैं। अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ पे भी नंबर कट जाएगा। ओके। और क्वेश्चन में जब आप आंसर लिख रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं 1 2 3 किसी भी पॉइंट को अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो उसके पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आप अंदर ही लिखिए। यहाँ पर तो आपने लिख दिया, अब उसके अंदर ही आप डिटेल दीजिए, ठीक। कुछ बच्चे सोचते होंगे शायद एक नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप अंदर ही जो लाइन दी गई है उसमें लिखें, और इस प्रैक्टिस को बार बार बनाएं, और बहुत ही अच्छे से काम को करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने लगे, पर एक बार मेंस अगर पास हो जाए, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, तो 2 महीने की प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ 6 महीने लगने चाहिए। 6 महीने प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है बहुत ही बेस्ट हो जाए। फर्स्ट टाइम में ही आपका इंटरव्यू कॉल आए और मार्क्स जो आपके मेंस के हैं बहुत ही अच्छे हों। तो इसलिए रोज़ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आपको बेनिफिट इसका अच्छे से मिल पाएगा। तो क्वेश्चन रोज़ कीजिए, और आज का क्वेश्चन आपको मेल कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास कल होगी और टॉपिक रहेगा रूसो, ठीक है।